नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 16 मार्च आज है और आज के बाद आज जिस तरह से मौसम थोड़ा सूखा हुआ है, कई जगहों पर आसमान साफ हुआ है, बादल हट गए हैं। 17 को थोड़ा सा चांसेस बढ़ रहे हैं। 15 को बरसात कुछ जगहों पर हुई थी, तो 15 को जब बरसात हुई तो लोगों को लग रहा था कि 16 को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। कई जगहों पर है, बादल दिखाई दे रहे हैं, पंजाब के उत्तरी, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों पर, और इधर भी कुछ बादल हैं। राजस्थान पर फिर से बादल आने शुरू हो रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर आसमान साफ हो गया है, धूप तेज खिली हुई है। तो लोगों को लग रहा है कि क्या अब सूखा हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा, इसी तरह से फिर गर्मी बढ़ेगी, जैसा मार्च के पहले पखवाड़े में देखा हमने, फरवरी के अंत में देखा। तो मैं आपको बता दूं कि ये भ्रम टूटने वाला है 17 से ही। 17 को फिर से बादल बढ़ने वाले हैं कई राज्यों में, और बरसात की गतिविधियां भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं लगातार दक्षिण भारत से होते हुए इधर पूरब की तरफ मुड़ रही हैं। तो साउथ पेनिनसुलर रीजन और मध्य भारत में मुंबई और पुणे और नागपुर, इसके नीचे का जो महाराष्ट्र का रीजन है, इस तरह से ये देखिए, इसके नीचे के हिस्से विदर्भ में भी, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, चारों सब डिवीजन में, कर्नाटक में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों के साथ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बादल यहाँ पर बढ़ेंगे, और बादल इधर से राजस्थान और पंजाब की तरफ से आगे बढ़ने शुरू होंगे। इनका भी प्रभाव नजर आएगा। पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी का प्रभाव आज भी है, कल भी रहेगा, क्योंकि कल एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से दस्तक देने वाला है। तो दोनों सिस्टमों का एक के बाद एक जो सिस्टम है, इनकी कंटिन्यूटी बनी रहने वाली है, और इसके कारण पहाड़ों पर काफ़ी मौसमी हलचल संभावित है। तो ये जो प्री मानसून की एक्टिविटी दोस्तों हो रही है, मार्च, अप्रैल और मई के महीने जो होते हैं, ये प्री मानसून सीजन के होते हैं। तो इस दौरान जो प्री मानसून की एक्टिविटी हो रही है, उससे कितना फ़ायदा होगा किसानों को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान उतना बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है, या रबी फसलों की खेती बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होती, लेकिन पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन भागों में फूड ग्रेन्स यानी जो अनाज हैं जिनको हम खाते हैं, दैनिक जीवन में प्रतिदिन भोजन में उपयोग में लाए जाते हैं, ऐसे अनाजों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो इन क्षेत्रों में जो रबी फसलों के माध्यम से, रबी फसलों के अंतर्गत जितनी भी फूड ग्रेन्स हैं, उन क्रॉप्स का, उन फसलों का जो समय है, इस समय चल रहा है, वो हार्वेस्टिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। कई जगहों पर हार्वेस्टिंग यानी कटाई और मड़ाई शुरू हो गई है, पंजाब में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। कई जगहों पर अभी होनी बाकी है। ऐसी स्थिति में आकर के ये जो प्री मानसून की एक्टिविटी हो रही है, लोगों को हो सकता है गर्मी से राहत दे दे, लेकिन ये किसानों के लिए आफत बन सकती है। कमेंट में आपकी राय अगर आप लिखेंगे, तो मुझे सही में पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली इस तरह का जो मौसम बदला है, उससे किसानों को क्या फ़ायदा हुआ है, आम लोगों को क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ है, या किसानों को क्या नुकसान हो रहा है। तो ज़रूर लिखिएगा। और साथ में अगर आपके लिए मौसम की जानकारियाँ ज़रूरी हैं, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपको इतना फ़ायदा होगा कि जब भी मैं वीडियो शूट करता हूं, जो सुबह और शाम का, तो दोनों वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचेंगे और आप जानकारी ले पाएंगे। और जानकारी लेने के बाद आप अपना जो खेती का काम है, या ऐसे काम जिनको प्रभावित करती है बरसात या आंधी तूफान, बादलों की गर्जना, तो आप उसे अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। कैसा मौसम रहेगा जानेंगे अगले स्लाइड्स में, लेकिन उससे पहले आज के लिए यानी 16 मार्च के लिए जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, इसमें आप देखिए, इसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लिए येलो अलर्ट बारिश का था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश का अलर्ट था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, ओडिशा और उत्तराखंड, इन भागों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है। बादल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बादल थोड़े बहुत हैं, इस तरफ आप देखिए तो काफ़ी बादल हैं, धीरे धीरे और बढ़ेंगे भी। लेकिन ऑरेंज अलर्ट मतलब ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। ऑरेंज अलर्ट उससे ज़्यादा बादल तो यहाँ पर हैं और रहेंगे भी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो मैं दोपहर में 2 बजे के आसपास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई बहुत प्रोमिनेंट संभावना नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ऐसा लग रहा है। हुई होगी आज के दिन, 16 मार्च के दिन शाम तक में हो सकता है हो जाए कई जगहों पर। तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि इस अलर्ट के अकॉर्डिंग कैसा मौसम रहा है। हवाओं की दिशा अगर हम देखें, तो दोस्तों कुछ उत्तर की हवाएं यहाँ से आनी शुरू हो रही हैं, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर पेनिट्रेशन है लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाओं का, जो इधर से घूमने के बाद आगे बढ़ रही हैं। बावजूद इसके इन हवाओं का इम्पैक्ट, जो उत्तर की हवाएं हैं, उनका प्रभाव हमें पंजाब, हरियाणा
दिल्ली, उत्तर प्रदेश में और बिहार तथा उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ भागों पर नजर आएगा। और इसी के चलते इन सभी रीजन्स में न्यूनतम तापमान, सुबह और रात का जो तापमान है वो नीचे धीरे धीरे गया है और भी नीचे जाएगा, सामान्य के आसपास पहुंचेगा। दिल्ली में 16-17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर 15 या उससे कम तापमान सामान्य माना जाता है। वही स्थिति रांची या पटना और लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज, जौनपुर और आगरा में भी दिखाई पड़ सकती है। अमृतसर और लुधियाना, पटियाला, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर और करनाल, रोहतक और आसपास के भागों पर भी दिखाई पड़ सकती है। इधर भी तापमान में कमी आई है क्योंकि नमी एटमॉस्फेयर में बढ़ी है, बादल थोड़े बढ़े हैं, जिसके कारण धूप की तपिश कम हुई है, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल में कमी ज़्यादा नहीं आई है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर अभी आर्द्रता वाली हवाओं का प्रवाह रहेगा। बाकी जगहों पर आप देखें तो बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रवाह। तो ये हवाएं जो आगे आने के बाद इस तरह से टर्न हो रही हैं, उत्तर की ड्राई विंड्स आ रही हैं, यहाँ की आर्द्रता वाली हवाएं पहुंच रही हैं, और इन्हीं वजहों से मुंबई से लेकर नागपुर और इधर वाराणसी, गोरखपुर तक, इसके नीचे के भागों में कई जगहों पर बादल डेवलप होंगे। एक पैच इधर से मूव करना शुरू करेगा जो ग्वालियर, गुना और नीमच, सुल्तानपुर तक पहुंचेगा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली और आगरा तक पहुंचेगा। तो इन सभी पैच का प्रभाव हमें बारिश के रूप में दिखाई पड़ेगा। अगले 24 घंटों में यानी 17 मार्च के दिन संभावना ये है दोस्तों कि मैदानों पर जो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ ऊंचे इलाकों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी बरसात के चांसेस रहेंगे। और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यानी समूचा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी बारिश का एक्सपीरियंस कर रहा है, जहां पर लंबे समय से यहां बरसात नहीं हुई थी। और यहां पर मॉनसून जाने के बाद 2025 का जो मॉनसून बीता है उसके जाने के बाद भी सूखा रहा था मौसम, और उसके बाद अभी भी सर्दियों के मौसम में जनवरी फरवरी में सूखा रहा था, मार्च में भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर सक्रियता बढ़ी है। तो मेघालय में, नागालैंड और आसपास के भागों में कई जगहों पर बरसात बढ़ेगी। इधर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में, नागपुर से लेकर के लातूर, जालना, हिंगोली और पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, गोवा, कर्नाटक के तट और केरल तथा तटीय तमिलनाडु, इन भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। तमिलनाडु के पूर्वी रीजन, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, इधर तेलंगाना, इधर महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से, झारखंड के अधिकांश भागों पर, बिहार के तराई वाले रीजन में चांसेस रहेंगे और पूर्वी हिस्सों में, बाकी जगहों पर संभावनाएं कम है भी। और उत्तर प्रदेश में तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर अभी फिलहाल 17 मार्च के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन दोस्तों गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, दुमका, जमशेदपुर, रांची, इधर भागलपुर और किशनगंज, पुणे, अररिया, दरभंगा, चंपारण और साथ में उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर, गोरखपुर, देवरिया से लेकर महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर और साथ में आगे बढ़ें तो सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत होते हुए मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इधर अमृतसर से लुधियाना, पटियाला, अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला और पश्चिमी क्षेत्रों में पंजाब के सीमावर्ती जिलों और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों तथा कुछ आंतरिक हिस्सों में यानी बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, रोहतक, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी और दिल्ली, एनसीआर, करनाल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा, इन भागों में कुछ जगहों पर जो बादल आते रहेंगे और जिस तरह की गर्मी बढ़ती रहेगी दोपहर में, और ये बादल जैसे ही कहीं पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो गया तो ये इन बादलों की जो एनर्जी रहेगी वो बढ़ने लगेगी। एनर्जी बढ़ने लगेगी जब ऊपर, तो किसी एक पैच की वजह से कुछ भागों में बरसात हो सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अभी नहीं है 17 के लिए। 18 से बारिश बढ़ेगी या संभावनाएं बारिश की बढ़ेंगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, हो सकता है कहीं पर 17 को भी कुछ ऐसे बादल डेवलप हो जाएं जिनसे बरसात दर्ज की जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।